we can sort of use we can use this or we can distribute this. तो हम लोग चालू करते हैं हम लोग का वर्कशॉप पे. थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वर्कशॉप. एंड मोर इम्पोर्टेंटली थैंक यू फॉर आपने जो पोल का आंसर किया था प्रीवियस टू दिस वर्कशॉप लास्ट वेनेसडे का. बाद में हम लोग ने एक पोल किया था वेयर वी आर आस्क्ड ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कि whether they can what is the topic they would like to what is the topic they would like to sort of talk about, or what is the topic they would like us to talk about. Okay, and many of you all have given very good answers and you all have participated in that poll, and because of that poll it is possible for us to take this meeting forward and organize workshops like this. Now we are of course going to concentrate only on fundraising, but हम लोग का जो ये है कि फंड रेजिंग में भी कौन सा टॉपिक पे ये कवर करना है. सो दैट इज द मेन थिंग एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो बेसिकली फ्रॉम दैट पोल जो हमने पोल किया था उसको आगे लेते हुए हम लोग का सॉरी निकल गया. तो हम लोग का ये सोच कि वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन ओवरऑल क्या करेंगे हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाने का कोशिश करेंगे. वी विल हेल्प यू टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अ 5 year फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी. But at the same time, looking at the poll and seeing that that creating a list of 100 donors is very popular. ठीक है, तो हम लोग उसका ऊपर भी काम करेंगे ताकि ताकि आप लोगों को एक एक ये भी मिल सकता है. यू कैन गेट अ सॉर्ट ऑफ अ what is that called, a list of 100 donors which you can approach. ठीक है, and that this can constantly be increased. So that is the strategy that we are going to follow. ठीक है. Okay, great. So taking this forward from here, so basically, yes, we will come to creating a list of 100 donors. But before that, we would like to speak about strategy. ठीक है, या प्लान. स्ट्रैटेजी को एक आप दूसरा शब्द में एक प्लान बोल सकते हैं. ठीक है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू हैव अ प्लान? इट इज नेसेसरी टू हैव अ प्लान बिकॉज प्लान का बिना कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, वी शुड एटलीस्ट नो कि अपना गोल क्या है. ठीक है, वी हैव टू नो दैट अपना गोल क्या है, व्हाट इज द गोल. ठीक है, दैट विल सॉर्ट ऑफ डिटरमिन a plan. ठीक है, सो बेसिकली मेनी ऑफ यू माइट बी डूइंग इट बट मेनी ऑफ यू मे नॉट बी डूइंग इट. हम लोग को वी हैव टू मेक श्योर दैट हम लोग का एनुअल बजट आ जाए. ठीक है, तो बजट एन एनुअल बाय एनुअल बजट आई मीन दैट एक साल में हम लोग कितना खर्च करना है, हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. दिस एनुअल बजट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डोनर्स एंड ऑल योर एक्सपेक्टेशन. मतलब आपको जो चाहिए means what you want to do in the next year. Like for instance, suppose if we take this year which is just started 26-27, ठीक है, financial year 26-27, then we have to be very clear as to ये साल में हम लोग का संस्था क्या क्या means what do we want to do, what are the monies we are going to get and where do we want to use it. ठीक है, तो नॉर्मली क्या बजट होते हैं, जैसा डोनर आ जाते हैं डोनर बेस्ड बजटिंग होते हैं अपना. बट वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम डोनर बेस्ड बजटिंग एंड क्रिएट एन एनुअल बजट. ठीक है, once we have an annual budget then we can at least forecast कि भाई अच्छा ये साल में this is the amount of money we want to raise, next year how much we want to raise, उसका बाद में और उसका बाद में. मतलब at least for 5 years you should have a road map out of which your first year second year should be more concrete. ठीक है, and then remaining years should be little less, can be little more open. ठीक है, तो annual budget is very important. 5 year plan is very important. How do you create a 5 year plan? You create a 5 year funding plan by creating your annual budget and understanding how much money you require. ठीक है, जब तक मेरा हाथ में जब तक मेरा मन में जब तक पेपर पे नहीं है कि मुझे इतना रेस करना है, चाहे वो 10 लाख होने दो, चाहे 50 लाख होने दो, चाहे वो 1 करोड़ होने दो, आई विल नॉट बी एबल टू प्लान अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो एक बार वो हो गया आपका, वो सिचुएशन आ गया कि आपका एनुअल बजट, और ये आपका अकाउंटेंट से आप बात कर सकते हैं कि हाउ डू यू मेक एन एनुअल प्लान. एंड इफ यू नीड मोर हेल्प you can always approach us and we will help you to create an annual plan or annual budget. ठीक है, and also we will help you to create a 5 year budget so that you know as to कहाँ तक आप ये कर सकते. एक बार आपको एक आइडिया मिला कि भाई ये एनुअल प्लान है, उसके बाद आपको देखना है कि आपका प्रेजेंट डोनर्स क्या है. ठीक है, हुआ या प्रेजेंट डोनर्स. प्रेजेंट डोनर्स का मतलब ये नहीं है कि जो ये साल आपको पैसा दिया. प्रेजेंट डोनर्स कैन ऑल्सो बी
डोनर्स हु हैव गिवन यू लास्ट ईयर, और ये साल कुछ इशू आ गया उन लोग इसलिए नहीं दे सकते, ठीक है। तो मतलब आपका एक्टिव डोनर्स जो बोलते हैं वो क्या है, कहाँ से आ रहे हैं उन लोग, इंडिविजुअल डोनर्स है क्या, उन लोग कॉर्पोरेट डोनर्स है क्या, उन लोग कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। और उन लोग का व्हाट टाइप ऑफ डोनर, सो हु आर योर प्रेजेंट डोनर्स एंड व्हाट टाइप ऑफ डोनर्स। दूसरा एक करना पड़ता है उसका अंदर कि वी हैव टू आल्सो फाइंड आउट एज टू या हु आर द डोनर्स, व्हाट टाइप ऑफ डोनर्स एंड व्हाट टाइप ऑफ डोनर्स वी वांट। ऐसा हो सकता है कि भाई मेरा पास बहुत इंडिविजुअल डोनर है, मुझे अभी ज्यादा करके कॉर्पोरेट के ऊपर थोड़ा फोकस करना है, सो वी विल सॉर्ट ऑफ से दैट ओके नाउ लेट अस गेट इनटू कॉर्पोरेट डोनर्स, ठीक है। तो हम लोग के पास इंडिविजुअल डोनर्स इनफ है, लेट अस गेट इनटू कॉर्पोरेट डोनर्स। या ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग के पास काफी कॉर्पोरेट डोनर्स है, हम लोग को इंडिविजुअल डोनर्स और चाहिए, या अपने को फैमिली डोनर्स है। तो डोनर्स आर वेरियस लेवल्स, ठीक है। लास्ट का वर्कशॉप में, लास्ट टू लास्ट वर्कशॉप में मैंने थोड़ा बोला था इसका बारे में कि क्या क्या टाइप्स ऑफ डोनर्स है। तो शुरुआत में तो आपका इंडिविजुअल डोनर्स है। इंडिविजुअल डोनर्स में दो कैटेगरी आता है, एक तो है कि इनफैक्ट तीन कैटेगरी आता है। एक तो है कि नॉर्मल कॉमन पर्सन, मिडिल क्लास पर्सन, आपका फ्रेंड्स है, आपका रिलेटिव्स है वगैरह वगैरह। उसका बाद आ गया आपका हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल मतलब इसमें भी दो कैटेगरी आता है, एक तो है जिसका पास बहुत पैसा है या जिसका पास बहुत रिसोर्सेज है, जैसा कोई बिजनेस ओनर है, जैसा कोई कंपनी ओनर है वगैरह। और हाई नेटवर्क इंडिविजुअल में कैटेगरी बी जो आ जाता है, उसका पास ज्यादा कॉन्टेक्ट्स है, यानी कि जैसे आपका या पॉलिटिशियन है या एमएलए एमपी कोई है, या जिसका पास कॉन्टैक्ट्स है वगैरह वगैरह। सो इंडिविजुअल डोनर्स में कुल मिला के ब्रॉडली टू कैटेगरीज, वन इज सिंपल इंडिविजुअल डोनर, सेकंड इज हाई नेटवर्क इंडिविजुअल डोनर। हाई नेटवर्क इंडिविजुअल डोनर में वापस दो कैटेगरी आता है, एक है जिसका जिसका मतलब बिजनेस ओनर है, और दूसरा है जिसका कॉन्टैक्ट्स ज्यादा है, यानी कि आपको मालूम है, जिसका लिंकेजेस ज्यादा है, ठीक है। ये इंडिविजुअल डोनर्स आ गया। तो उसका जैसे आपका पास सीएसआर डोनर्स आते हैं, ठीक है। सीएसआर डोनर्स में क्या आते हैं, जो प्योर सीएसआर रहते हैं, यानी कि जो सीएसआर एक्ट का अनुसार आपको डोनेशन देना है कि उन लोग का जो भी प्रॉफिट का हिसाब से 3% आपको देना है, ठीक है। दैट इज प्योर सीएसआर डोनर्स। वो सीएसआर डोनर का साथ में आते फाउंडेशन। बहुत से बहुत से कंपनीज अपना खुद का फाउंडेशन दे एंड दोस फाउंडेशन मेक द डोनेशन, ठीक है। तो ये दूसरा प्रकार का आता है, ठीक है। तो सीएसआर में भी एक प्योर सीएसआर आते हैं जो सीएसआर एक्ट को फॉलो करते हैं, और दूसरा है कि सीएसआर फाउंडेशन, ठीक है। यानी कि कंपनी सपोर्टेड फाउंडेशन, जैसा कि मैं के कॉर्पोरेट कंपनी है, ठीक है, जो मतलब होटल इंडस्ट्री में है, ठीक है। तो उसका एक केक ऑफ फाउंडेशन है, सो दैट इज द केक ऑफ फाउंडेशन। उसका आगे आ जाते हैं फैमिली डोनर्स, ठीक है, जो यानी कि बड़ा बड़ा जो फैमिलीज है, द बिग फैमिलीज ऑफ इंडिया, दे हैव देयर ओन फाउंडेशन, तो फाउंडेशन बेस्ड मतलब फैमिली बेस्ड फाउंडेशन, तो वो डोनर, ठीक है। तो दैट्स अनदर कैटेगरी ऑफ डोनर। उन लोग का शायद कभी कभी एचएनआई यानी कि इंडिविजुअल डोनर्स का शायद ओवरलैप हो जाता है, पर देयर इज फैमिली डोनेशन विच इज नाउ इन इंडिया, इट इज बिकमिंग अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। तो वैसे डोनर्स है। तो उसका बाद में आपका एफसीआरए डोनर्स है, ठीक है। जो मतलब आपको सब लोग को मालूम है एफसीआरए डोनर, उसमें भी दो प्रकार का है। एक तो डोनर मतलब ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स ऑन अ पर्टिकुलर इशू, इशू बेस्ड डोनेशन, ठीक है, जैसे सेव द चिल्ड्रन वगैरह वगैरह, या नहीं तो ग्रांट, ग्रांट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रांट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोनर्स। हम लोग को ये देखना है एक बार अपना एनुअल बजट, जैसा मैं पहले बोला था कि द फर्स्ट स्टेप टू मेक अ फंड रेजिंग प्लान इज टू क्रिएट एन एनुअल बजट। सेकेंड स्टेप इज टू क्रिएट अ बजट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी कि बोलो आपका एक साल का एनुअल बजट हो गया है, तो आप नेक्स्ट 4 साल के लिए कितना आपका स्पेंड होने वाला है, कितना आपको पैसा रिक्वायर्ड है, उसका एक अप्रोक्सीमेट एक नंबर डालना चाहिए, ठीक है। एक बार ये तैयार हो गया, उसके बाद आप आपका डोनर पे देखो कि अभी एज ऑफ नाउ आपका पास कितना एक्टिव डोनर्स है, यानी कि जो ये साल पैसा दिया या लास्ट ईयर पैसा दिया, अभी भी आपका संपर्क में है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसका कैटेगराइजेशन करो कि कहाँ कहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ डोनर्स है, और उसका बाद में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे जाके मेरे को कौन सा टाइप ऑफ डोनर्स चाहिए, ठीक है, विच टाइप ऑफ डोनर्स है चाहिए। और उसके बाद में मैंने जैसा कैटेगरीज बोला, डोनर्स का काफी कैटेगरीज रहते हैं, इंडिविजुअल डोनर्स है, इंस्टीट्यूशनल डोनर्स है, सीएसआर डोनर्स है, फैमिली डोनर्स है, एफसीआरए डोनर्स है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। बट वी हैव टू कैटेगराइज एज टू विच टाइप ऑफ डोनर्स वी नीड, ठीक है। और इसमें और एक चीज आ जाती है कि हम लोग का प्रोजेक्ट कैसा है। सो ऑल डोनर्स विल नॉट डोनेट फॉर ऑल प्रोजेक्ट। आपको जैसा मालूम है, एक तो उन लोग इशू बेस्ड डोनेशन देते हैं, ठीक है, जो मतलब कोई बोलेगा मैं बच्चे का ऊपर जो भी इशू है उसके ऊपर मैं डोनेट करूंगा, कोई बोलेगा मैं एजुकेशन के ऊपर फंडिंग करूंगा, कोई बोलेगा मैं वुमेन के ऊपर, वुमेन इश्यूज के ऊपर फंडिंग करूंगा। तो देर आर इशू बेस्ड डोनर्स एंड देन देर आर ऑल्सो ज्योग्राफी बेस्ड डोनर्स। कोई बोलेगा
मध्य प्रदेश में कितना भी है, कितना भी जो भी प्रोजेक्ट चला रहा है वो मध्य प्रदेश के लिए मैं फंडिंग दूंगा। या कोई ऐसा भी बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ठीक है। यानी कि बोलो कि जब डोनर इज फ्रॉम से सूरत, तो वो सूरत यानी कि इट्स अ सिटी एज वेल एज अ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, तो बोलेगा मैं सूरत के लिए आपको कितना भी डोनेशन चाहिए मैं आपको सूरत के लिए दूंगा डोनेशन। ऐसे भी डोनर रहते हैं जो बोलते हैं कि इंडिया का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, खाली मैं उन लोगों का ऊपर उसका ऊपर फोकस करने वाला है। एंड विद इन दैट फोकस आई विल फोकस ओनली ऑन नॉर्थ इंडिया, आई विल फोकस ओनली ऑन साउथ इंडिया, और आई फोकस ओनली ऑन वन पर्टिकुलर स्टेट। तो आपको तो मालूम है, यू नो बेटर देन मी व्हाट टाइप ऑफ डोनर्स आर देयर, उन लोग का क्या क्या क्राइटेरिया है, तो इसका हिसाब से हम लोग को मैच करना पड़ता है कि हम लोग का जो व्हाट वी गॉट, ठीक है, मतलब हम लोग का जो प्रोजेक्ट है, हम लोग का जो संस्था है, कहाँ पे संस्था कहाँ पे काम कर रहे हैं, और डोनर का साथ मैच करना पड़ता है, देन वी नीड टू लिस्ट डाउन, ठीक है। अभी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट आप 100 डोनर्स को अप्रोच करेंगे तो आपको एक यस मिलेगा, ठीक है, एक्चुअली लिटरली 100, मतलब कन्वर्जन रेट बोलते हैं उसको। तो इफ यू अप्रोच 100 डोनर्स यू विल गेट ओनली वन डोनर, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 यू विल गेट ओनली वन डोनर। इनफैक्ट फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन जो 5 करोड़ 10 करोड़ का यार rather the organization which are more than 10 and 15 crores, they may come down to that rate may come down to 0.5, यानी कि 200 संस्था को उन लोग अप्रोच करेंगे देन दे विल गेट 1 ईयर। पर हम लोग का छोटा संस्था, ज्यादा करके हम लोग का मिडिल मिडिल साइज संस्था है, maybe they can approach 100 donors and they will get maybe 1 year, some properly approach 100 donors, ऐसा नहीं कि कौन सा भी डोनर पकड़ लेना, पर आप प्रॉपरली अप्रोच करेंगे तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। एक बार आपको डोनेशन मिला भी, यू हैव टू कीप अ रिलेशनशिप विद द डोनर्स। ऐसा नहीं है कि आप रिलेशनशिप तोड़ के, मतलब यू अच्छा चलो उसका डोनेशन खत्म हो गया, आप बंद कर सकते, यू नीड टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विद द डोनर्स, ठीक है। So at this point in time, I'll just stop here for a minute, for 30 seconds rather. और आपको कोई questions वगैरह कुछ है? Any questions are there? Anything which कुछ doubt है या कुछ add करना चाहते हैं तो आप आपका mic को unmute करके आप बोल सकते हैं, ठीक है? Hi, If you hi want. here. Hi Carl, Yes Anil sir, here from Way yes sir. Forward. Hi अनिल, बोलिए बोलिए। Yes, मैंने जैसे जैसे आपका सुनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑन गेटिंग स्पॉन्सर्ड एंड दिस सेशन। थैंक यू, थैंक यू। सुपर। एंड वैसे आपने प्रेजेंट डोनर्स और टाइप्स ऑफ डोनर्स बोलते आए थे, उसमें आई हाँ नोटिस हाँ दैट यू mentioned a few individual, हाँ corporate, foundation, हाँ FCRA, family हाँ और CSR। हाँ CSR में जब हाँ। आपने बताया था, यू हम्म। सेड दैट 5% या फिर कुछ, उसका थोड़ा एलाबरेट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो सी टाइप ऑफ डोनर्स में अनिल, और हाउ डू यू वांट इट, टाइप ऑफ हाँ, डोनर्स का टाइप्स ऑफ। ये सब। हाँ, एक बार टाइप्स ऑफ डोनर्स बताएंगे, और CSR में जो टू टाइप्स या फिर आपने कुछ बांटा था उसके बारे में। ओके ओके, तो सीएसआर में जो है ना, देर आर बेसिकली सीएसआर एक्ट के अनुसार आई थिंक 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट हैज टू बी पुट बैक इनटू द, आई मीन हैज टू बी गिवन फॉर सीएसआर एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ना दो प्रकार का डोनर है ब्रॉडली स्पीकिंग, ठीक है। एक तो है जैसा कि मेरा कंपनी है, मेरे को 3% डालना है, ठीक है, आई हैव टू पुट 3% इनटू द सीएसआर एक्टिविटी, सो आई विल डायरेक्टली आइडेंटिफाई, माय सीएसआर टीम in my organization will directly identify a foundation or a NGO and give that money to that NGO according to in keeping with the CSR Act, ठीक है। दैट इज वन टाइप ऑफ डोनर। दूसरा डोनर आजकल जो करते हैं कि एज एन इफ आई एम अ कंपनी, से मेरा कंपनी एबीसी कंपनी है, एबीसी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, तो आई विल रजिस्टर माय ओन फाउंडेशन, ठीक है। तो आई विल हैव एन एबीसी फाउंडेशन एंड माय सीएसआर मनी विल गो टू दैट फाउंडेशन, एंड वो फाउंडेशन से उसका बाद एनजीओ के पास जाता है, ठीक है। सो दीज आर द टू ब्रॉड टाइप्स ऑफ सीएसआर डोनर्स। एक जो है कि डायरेक्टली वो किसी एक डायरेक्टली रिसेप्टेंट डोनर को वो पैसा देता है, दूसरा है कि एक फाउंडेशन तैयार करते हैं, लाइक जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देंगे तो अजीम प्रेम जी का, ठीक है, या विप्रो, विप्रो का विप्रो फाउंडेशन भी है, विप्रो हैज अ विप्रो फाउंडेशन, ठीक है। एंड दे सॉर्ट ऑफ गिव देयर सीएसआर टू विप्रो फाउंडेशन एंड देन विप्रो फाउंडेशन टेक्स अ डिसीजन, ठीक है। अनिल, डज दैट आंसर दैट योर क्वेश्चन? यस यस, बिल्कुल, थैंक यू सो ठीक है, तो वैसा है। तो क्या होता है इसमें फर्क, क्या होता है एक्चुअली, क्या है कि
if there is a foundation involved, जैसा कि मैं विप्रो का एग्जांपल दे रहा था लास्ट टाइम पे, ऑल्सो वी स्पोक अबाउट विप्रो एंड अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। सो उसका थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है, यानी कि आपको विप्रो विप्रो डायरेक्टली से, विप्रो इज अ बिग कंपनी आपको मालूम है, तो विप्रो डायरेक्टली से आपको पैसा मिल रहा है थ्रू सीएसआर एक्ट में, उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। सीएसआर डोनर में आपको मालूम है कि कैसा रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, ठीक है। बस ये विप्रो इज गिविंग इट टू विप्रो फाउंडेशन इज देन गिविंग द फंडिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आता है इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स एंड ऑल दैट इज द ओनली डिफरेंस। प्रेफरेंस इज ऑलवेज इफ देर आर टू सॉर्ट ऑफ सेम डोनर्स, ऐसा कोई डोनर को ना तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, लक्ष्मी रहता है, बट दो डोनर है तो फाउंडेशन वाला डोनर को थोड़ा और प्रेफरेंस देना चाहिए, थोड़ा आसान पड़ता है, it becomes it is more easier to function to work with, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी और का पास, मतलब anybody else has got any questions, anything, कुछ जोड़ना चाहते हैं इसका साथ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वापस हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग का एक जो रहता है, एक वी रिक्वायर अ सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी, जो दिस इज द वर्कशॉप, दिस इज द टॉपिक ऑफ द वर्कशॉप, वी रिक्वायर अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, एटलीस्ट अ 5 year स्ट्रेटजी टू रेज फंड्स, ठीक है। नाउ मोस्ट ऑफ यू ऑल विल टेल मी सर स्ट्रेटजी तो कर सकते हैं हम लोग, पर हम लोग के पास स्टाफ ही नहीं है, जितना भी स्टाफ है वो सब प्रोग्राम में लगा हुआ है। एब्सोल्युटली राइट, absolutely right. Every organization at the size of organization that we are, all the staff whoever are there are actually doing the multitasking, they are, हम लोग ज्यादा करके प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, ठीक है। जो फंड रेजिंग का जो हेडेक आ जाता है, जो फंड रेजिंग का जो काम करना है, इट कम्स ऑन टू द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो इसमें भी क्या हो जाता है, ये प्रैक्टिकल चीज है, ऑल ऑफ अस फेस लेते हैं, कि इसमें भी क्या हो जाता है कि आधा का आधा टाइम हम लोग ये जो फायर फाइटिंग, अपना संस्था का अंदर जो फायर फाइटिंग है उसमें जाता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया, स्टाफ का प्रॉब्लम आ गया, प्रोग्राम का प्रॉब्लम, कम्युनिटी का प्रॉब्लम आ गया, प्रेजेंट डोनर का प्रॉब्लम आ गया, उसमें हम लोग का आधा टाइम जाता है, ठीक है। वी रियली डोंट गेट टाइम टू स्पेंड ऑन रियल, क्या बोलते हैं उसको, वी डोंट गेट टाइम टू स्पेंड ऑन न्यू डोनर्स, कि न्यू डोनर्स को कैसा हम लोग को जनरेट करना है, कैसा फार्म करना है, हाउ डू वी फार्म न्यू डोनर्स, ठीक है। दैट इज द प्लेस वे वी डोंट गेट, हाउ डू वी हंट फॉर न्यू डोनर्स, ठीक है, दैट इज द प्लेस वे वी डोंट गेट टाइम टू डू, ठीक है। बिकॉज हम लोग का दिन एकदम पूरा पैक रहता है, यू ऑल विल एग्री विद मी ऑन दैट थिंग, ठीक है। तो इसके लिए द ओनली रीजन है दैट वी नीड टू कीप ऑन हंटिंग फॉर न्यू डोनर्स, ये तो करना ही है अपने को। तो हम लोग को अपना जो दिन है ना उसको थोड़ा और डिफाइन करके, मीन्स आर डे एज अ डायरेक्टर, एज अ फाउंडर, आर टाइम, वो टाइम को थोड़ा हम लोग को स्ट्रक्चर करना पड़ता है, ठीक है। एंड वी नीड टू स्ट्रक्चर इट की, और मेरा यही सुझाव है, एंड यू आर माइट बी हैविंग अदर आइडियाज ऑल्सो, कि दिन में एटलीस्ट 1 घंटा, एटलीस्ट 1 hour डेडिकेटेडली स्पेंड ऑन गेटिंग न्यू डोनर्स, ठीक है। चाहे आप वर्कशॉप अटेंड करो, चाहे आप लिस्टिंग देखो, गूगल में जाके देखो, चाहे आप नया प्रपोजल बनाओ, पर दिन में 1 घंटा तो आप न्यू डोनर सर्च करने में आप स्पेंड करो। बाकी कितना भी होने दो, कितना भी फायर होने दो, कितना भी आग होने दो, उसमें आप मतलब डोंट डोंट दिस गो मीन्स डोंट नॉट स्पेंड दैट 1 hour, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि दिन में एज अ फाउंडर, एज अ डायरेक्टर, स्पेंड एटलीस्ट 1 hour, 1 hour एक्सक्लूसिवली ऑन गेटिंग न्यू डोनर्स। क्यों आपको वो करना है, आप नहीं करेंगे तो आपका जो बजट है, आपका बजट जितना है उतना ही रहेगा। सी, एनी ऑर्गेनाइजेशन हुज बजट हैज नॉट इंक्रीज बाय 10%, ठीक है, अक्रॉस 3 years, मतलब एवरेज इसका इंक्रीज, मतलब 3 साल में उसका एक्चुअली बजट 30% से इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, इज एक्चुअली समवेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज, इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग इट इज श्रिंकिंग, ठीक है। So at least from the inflation point of view, your budget has to increase by about 10%. Inflation is about 4 to 7%, but I'm saying 10%. So 10% से आपका organization increase नहीं हो गया year on year, ठीक है, then you have to look into the matter, why is the organization not increasing? मैं most of our organization का क्या है, फ्लक्चुएशन हो जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो जाता है। जैसा फंडर मिल गया तो ठीक है, अपना बजट बढ़ गया, जैसा फंडर निकल गया तो अपना बजट घट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसा जैसे रियलिटी की फंडर आएगा, फंडर जाएगा, पर आपका कोर जो है वो चलते रहना चाहिए, उसके लिए आपको मल्टीपल फंडर्स को अप्रोच करना ही पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली ये वन प्रोजेक्ट वन फंडर नहीं, आपको वन प्रोजेक्ट मल्टीपल फंडर्स करना है, ठीक है। So this is another aspect that we as directors, we as founders of organizations have to constantly spend at least 1 hour a day on new fundraising. नहीं तो आप कभी आगे
जाएंगे ही नहीं, आपका बजट उधर का उधर ही रहेगा, आपका ग्रोथ उधर का उधर ही रहेगा, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। creating a what is that called, creating a 5 year plan for your fundraising, कि भाई ये साल में मैं क्या करना वाला, नेक्स्ट ईयर में क्या करना वाला। और मैं आपको सही में बोलूं, एक सीएसआर फंडर लाने के लिए तकरीबन 1 साल लग जाता है एवरेज। इससे भी ज्यादा लग जाते, 1.5 साल लग जाते। हम लोग का जैसा संस्था में अरमान, विच इज अ 50 करोड़ ऑर्गेनाइजेशन नाउ, 60 करोड़ नाउ, 60 करोड़ ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग एक एक फंडर को लाने में हम लोग को तकरीबन 1 या 1.5 साल लग जाते हैं उन लोग का पीछे लग लग के। और उसका बाद में दिस इज विदाउट एनी फंडिंग। तो दिस इज द इशू, ठीक है। तो वी देयरफॉर हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान। हम लोग को एक लॉन्ग टर्म प्लान करना पड़ता है। वी नीड अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर फंड रेजिंग। और हम लोग को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम हम लोग को डेडिकेट करना पड़ता है फंड रेजिंग के लिए, अदरवाइज इट डजंट वर्क आउट। ठीक है। ओके, I'll stop, I'll pause here for a minute. Any questions वगैरह वगैरह कुछ है, then I can take these questions. हाँ, एक क्वेश्चन है सर। अपने सीएसआर के लिए जैसे आप बता रहे हैं, डेफिनेटली टाइम बहुत लगता है इसके अंदर में, लेकिन कॉल्ड कॉल्स हाँ में मतलब लाइक हमारे पास एज ए एनजीओ जो है क्या एवेन्यूज हैं? यूजली ये माना जाता है कि माना क्या मतलब कई लोग बोलते हैं कि आपके साथ में पर्सनल रिलेशंस सीएसआर का या कॉन्टेक्ट उस कंपनी में होना एक बड़ी बात होती है, एक लीड मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो सैकड़ों प्रपोजल्स उनके पास में जाते हैं और वो पड़े रहते हैं, डंप होके रहते हैं। तो वो एक वेरी रिलेशंस गुड। मतलब कैसे बनाए या उसको एक्सप्लोर कैसे करें? आज अगर जनरली देखेंगे तो हम लोग ठीक है गूगल कर लेंगे, थीमेटिक एरिया भी देख लेंगे, ज्योग्राफिकल एरिया भी देख लेंगे, वो सब तो मिल जाएगा अपने को, अपन प्रपोजल या कंसेप्ट नोट बना के भी भेज देंगे, बट वहां से कोई रिवर्ट नहीं आएगा। आप बार बार अपन रिमाइंडर मेल भी डालेंगे 1 महीने में, 15 दिन के अंदर में, फिर भी कुछ नहीं आएगा। तो वो एक एनर्जी तो अपनी लग रही है वहां पर, और वहीं पर कोई एक दूसरा एनजीओ जो है वो पर्सनल कनेक्ट के थ्रू जो है इमीडिएटली फर्स्ट गो में ही क्लियर हो जाता है। उसको हम लोग कैसे इस चैलेंज को ओवरकम करें? एब्सोल्युटली गुड सुदीप जी, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैं उसको 3-4 भाग में, इन 2-3 पार्ट्स आई विल आंसर इट। ठीक है, एक तो जैसा आपने ऑलरेडी बोला है कि हम लोग बोलो अभी सीएसआर का ही बात करते हैं, बिकॉज सीएसआर इज डिफिकल्ट टू गेट ऑन दिस थिंग। ठीक है, तो सीएसआर में कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जैसा आपने वेरी क्लियरली बोला था कि पहला हम लोग को ये देखना है कि हम लोग जो कर रहे हैं, चाहे हम लोग का ज्योग्राफी जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं या जो इशू का ऊपर हम लोग काम करें, व्हाट इशू वी आर वर्किंग ऑन, दैट शुड मैच विद द सीएसआर डोनर। ठीक है। हाँ, जो बेसिकली बोथ द थिंग, द इशू एंड द ज्योग्राफी शुड मैच। मतलब हम लोग ऐसा सीएसआर ढूंढना चाहिए जो अपना ही क्षेत्र में, अपना ही इलाका में, अपना ही जिला में या डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, और वही इशू पे जो हम लोग काम करें उसके ऊपर काम करें। एक बार वो आ गया, देन वी हैव टू फाइंड आउट हु इज द की पर्सन इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन में कौन की पर्सन है, हु इज द सीएसआर हेड, और डिसीजन कहाँ से होते हैं। ठीक है, वो चाहे उसका शायद वो कर रहे, एग्जाम्पल के तौर से मैं देता हूँ आपको। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, बोलो नंदुरबार में, नंदुरबार में एक मतलब या बोलो ग्वालियर है, तो ग्वालियर में शायद देर मे बी एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग है और जिसका प्लांट वहां पे है, पर उसका सीएसआर का जो ऑफिस है वो शायद दिल्ली में रहेगा। ठीक है, तो डिसीजन पूरा दिल्ली से हो जाता है, हालांकि सिंस द प्लांट इज इन ग्वालियर, ठीक है, वहां पे उन लोग कुछ सीएसआर करते होंगे। ठीक है, एज पर सीएसआर एक्ट। ठीक है, बट डिसीजन इज इन दिल्ली, सो हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वहां पे कौन पर्सन है, हु इज दैट पर्सन हु इज इन चार्ज। ठीक है, एक तो हो सकता है कि भाई उसको कॉल कर सकते हैं, उसको ईमेल लिख सकते हैं। ठीक है, ना कॉलिंग एंड ईमेलिंग एट आवर लेवल, ठीक है, एट अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन लेवल इज एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, क्योंकि क्या होता है कि unless you know the person you don't get a response on that, I will tell you very frankly, but still we should keep on emailing। ठीक है, ईमेल भेजने में तो कुछ हर्ज नहीं है, you are not losing any money, you send 1 2 3 emails, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं मिला, मोस्ट प्रॉब्ली यू विल नॉट गेट अ रिस्पॉन्स, एज आई से 99% ऑफ द केस में आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। तो आपका दूसरा एक टूल रहता है आपका न्यूज लेटर। एक बार आपको ईमेल एड्रेस मिल गया कि ये बंदा का ये ईमेल एड्रेस है, न्यूज लेटर एवरी 2 महीना उसको भेजेगा, तो एटलीस्ट वो बैक ऑफ द माइंड बोलेगा अच्छा भाई ये कोई संस्था है जो ऐसा काम करे। ठीक है, एक वो ऐसा मेंटेन करके रखने का। दूसरा, उसको पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू सर्च फॉर समवन हु नोज दिस पर्सन। ठीक है, हाँ, तो आपको कैसा सर्च करना है, आपने शायद ये सुना होगा, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन। ठीक है, कौन सा भी
the separation, degrees of separation in number of persons between any two persons in the world is only 6 persons. ठीक है, तो ये यूज करके 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन आप गूगल में भी जाके देख सकते हैं. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पर्सन इन द वर्ल्ड इज ओनली 6 पीपल. यानी कि बोलो आज मैं बोलो ट्रम्प को पकड़ रहा हूँ, तो बिटवीन मी एंड ट्रम्प देयर विल बी 6 पीपल. ठीक है, आई विल नो वन पर्सन, दैट पर्सन विल नो अदर पर्सन विल नो अदर पर्सन, एंड दैट पर्सन विल नो ट्रम्प. ठीक है, तो ये 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन. तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैं कैसा इसका अंदर कैसा मैं तोड़ू. मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ. ठीक है, देयर इज अ पर्टिकुलर प्लांट, आई डोंट वांट टू नेम दैट प्लांट, आई हैव नेम्ड इट अर्लियर. ठीक है, ओके, वेरी बिग कंपनी है. उसका प्लांट है मुंबई के अंदर प्लांट है, और वो प्लांट का एग्जैक्टली पीछे है एक स्लम कम्युनिटी जहाँ पे वन ऑफ आवर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग. ठीक है, अभी क्या है कि अकॉर्डिंग टू सीएसआर एक्ट कि भाई ये प्लांट को दे हैव टू सॉर्ट ऑफ इन्वेस्ट समथिंग इन द कम्युनिटी अराउंड द प्लांट. फिर भी many attempts have been made by the director of this organization to go and approach the persons there. उन लोग क्या बोलते हैं हेड ऑफिस में. तो उसने क्या किया, प्लांट का जो मतलब देयर आर वर्कर्स हु आर वर्किंग देयर. ठीक है, हु आर स्टेइंग इन द कम्युनिटी. तो उन लोग से यूनियन लीडर से लिंक निकाल के फाइंड आउट किया कि भाई सीएसआर पर्सन कौन है. ठीक है, तो सीएसआर पर्सन कौन है, जाके मिला भी सीएसआर पर्सन से. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली सीएसआर पर्सन, जैसा मैं पहला बोल रहा था सर मैडम को कि सीएसआर पर्सन ऑल्दो बीइंग बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू, उन लोग एनजीओ को ज्यादा ये नहीं देते. दैट सीएसआर पर्सन नॉट इवन शेयर्ड द ईमेल एड्रेस विद दिस पर्सन. पोर फेलो, ही वाज अ नाइस डायरेक्टर. ठीक है, कॉमन मैन है वो, सिंपल पर्सन है. ठीक है, हाँ, फिर भी तो उसका बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है. ठीक है भाई, उसका नाम मिल गया ना, उसका नाम से उसका बॉस का नाम मिल गया, बॉस का नाम मिल गया ना, तो उसको एक ईमेल भेजेंगे. उसका बाद हम लोग क्या करना वाला है, हम लोग जब भी हम लोग बात करते हैं. ठीक है, जब भी हम लोग कुछ सेशन करते हैं, कभी भी मीडिया आ जाते हैं अपना यहाँ पे कोई प्रोग्राम के लिए, इनॉग्रेशन के लिए, हम लोग हमेशा बोलना वाला है कि हम लोग काम कर रहे हैं ए संस्था, ए कंपनी का इमीडिएट पीछे, ए कंपनी का प्लांट का इमीडिएट पीछे अपना ऑफिस है. तो ऑटोमेटिकली मीडिया में आ जाता है बिहाइंड सो एंड सो एक्स वाई जेड कंपनी. तो ऑटोमेटिकली उन लोगों को लगेगा कि यार हम लोग को कुछ करना है यहाँ पे. ठीक है, दूसरा भी तरीका है, आपको ढूंढना पड़ेगा एक आदमी जो लिंक्डइन में जाके आपको देखना पड़ेगा कि हु इज लिंक्ड टू दिस पर्सन, आपका प्रेजेंट डोनर्स का कोई लिंक है क्या इसमें. और ऐसे ढूंढते ढूंढते ढूंढते, इसलिए मैं बोल रहा था हम जैसा संस्था, यानी कि आई एम वर्किंग फॉर अरमान, ऑल्दो जनता इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिविटी, वॉलंटरी एक्टिविटी. हम लोग का संस्था में भी 1.5 साल 2 साल लगते हैं वो पर्टिकुलर सीएसआर को पहुंचने तक. तो समझ सकते हैं कि कितना अपने को लिंक लगाना पड़ता है, कितना हम लोग को देखना पड़ेगा. डू यू नो दिस पर्सन, ऐसा आपको ये मालूम है क्या, वो मालूम है क्या, इवेंट में जाना है, मिलना है, हाई करना है, ऐसा वैसा. उसका बाद में वंस यू नो द पर्सन, वंस यू गेट एन ऑडियंस मीटिंग विद द पर्सन, देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क. ठीक है, मत ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये नहीं भेजो, क्या बोलते हो उसको, आप उसको ईमेल नहीं भेजो या कॉल नहीं करो. कभी कभी चलते हो, कभी कभी क्या होता है कि वो ईमेल देख के वो बोलेगा ठीक है मेरे को यहाँ पे फंड करना है. ठीक है, कीप ऑन सेंडिंग योर ईमेल, कीप ऑन सेंडिंग योर न्यूज़लेटर, ताकि कभी तो कभी उसका ये हो जाएगा, उसका मतलब दिमाग में आ जाएगा हाँ भाई ये संस्था है. इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, इट इज नॉट एन इजी प्रोसेस. आसान नहीं है, नहीं तो हम लोग सब आज बड़ी बड़ी संस्था का ये रहता था. ठीक है, ओके. एनी अदर क्वेश्चन सुदीप जी, डज दिस आंसर योर क्वेश्चन, मतलब जो आपने सवाल रेज किया था, जी जी ये जी क्या आपका बिल्कुल. जवाब. हाँ, हाँ नहीं, वो तो तो दिस इज द बिल्कुल है, वो रियल. तो खैर एक टफ जॉब है डेफिनेटली. वो तो लिंक्स निकालना, कनेक्ट करना, वो तो देखना ही पड़ता है. और सबसे कनेक्ट जो आपने करना ही बात कही है पड़ता कि है. एग्जिस्टिंग जो डोनर्स है ना, उनके रेफरेंस काफी काम आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना काम देखा हुआ होता है, गुडविल्स में होते हैं. और वो अगर, जैसे अभी भी हमारे कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं कि एग्जिस्टिंग डोनर जो है वो बैकआउट कर रहे हैं, जबकि कमिटेड फंडिंग है, उनकी फंडिंग की प्रॉब्लम है. दे सेड कि हम लोग ठीक है आपको या दूसरे एनजीओ को, हमारे पार्टनर्स को किसी और से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने आपका काम देखा है, हम नहीं कर पा रहे सपोर्ट, तो दूसरे करेंगे. तो इस तरह से नेटवर्किंग करने से ही हम लोग उसको ज्यादा इजीली रीच कर सकते हैं. या फिर अगर उस कंपनी का, सीएसआर का खुद का इनिशिएटिव होता है कि हाँ ठीक है, वो तो बहुत इजी काम है कि अगर वो खुद चला के बोलते हैं कि हमें करना है ऑल ऑफ ए ब्लू. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हमें लास्ट ईयर एक एमसीएक्स कंपनी ने बोला कि हमें एक स्कूल बस देनी है और आप हमें उसी एरिया में देनी है. तो ठीक है, हम लोगों ने प्रपोजल दिया, हमें रिक्वायरमेंट थी और इमीडिएटली मिल गया उसको. वो तो एक फॉर्चुनेट थिंग है. बट हमें अपनी तरफ से चला के भेजने के लिए एक जो कनेक्ट है या रेफरेंसेस हैं, उसकी तो जरूरत हमेशा पड़ेगी पड़ेगी सीएसआर. हाँ, तो जुगाड़ तो करना ही पड़ते इधर, रेफरेंस लाने के लिए, कनेक्ट लाने के लिए आपको जुगाड़ करना ही पड़ेगा.
और एक बार कनेक्ट मिल गया, और जैसा आपका जो डोनर है, आपने एक अच्छी बात बोला, जो एग्जिस्टिंग डोनर है कभी कभी उन लोग में दिक्कत आ जाते हैं, कुछ फाइनेंशियल इशू आ जाते हैं या जो भी इशू आ जाते हैं, ताकि उन लोग आपको पैसा नहीं दे सके, जब भी उन लोग से बस सर आप मेरे को एटलीस्ट 5 कॉन्टैक्ट दे देना। हम्म, ठीक है सर, आप पैसा नहीं देना, नो प्रॉब्लम सर, मेरे को खाली 5 कॉन्टैक्ट देना, और वो 5 कॉन्टैक्ट को मतलब जब तक आप कांटेक्ट नहीं करते वो सर का पीछे आप लेना, सर प्लीज सर मैंने एक्चुअली उसको ईमेल भेजा, उससे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, सर मैंने कॉल किया उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, आप उसका पीछे लगना ही पड़ेगा। ठीक है, जी एक वो चीज है। दूसरा चीज है, मैं आपको और एक एग्जांपल बोलता हूँ, हाल ही ये हुआ था कि एक संस्था था जो हम लोग का साथ ही जुड़ा हुआ है, और वो संस्था कोई एक सीएसआर को अप्रोच किया था, और मतलब बाय लक एंड चांस उसको एक ये मिल गया था, मतलब उसको एक क्या बोलते हैं, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिला था सीएसआर से मिलने के लिए। ठीक है, उसका ऑफिस में जाके मिलने के लिए, वो सीएसआर बंदा वो संस्था कुछ, हालांकि वो ये काम नहीं करता है, वो बोला कि सर नहीं, हम लोग का ना कुछ फंडिंग नहीं है, पर हम लोग का जो कंपनी का आगे का जो डिवाइडर के ऊपर गार्डन रहता है, यानी कि वो बड़ा रास्ता है, दो दो बाजू रास्ता, गोइंग एंड कमिंग रास्ता है, और उसका ऊपर एक डिवाइडर रहता है, डिवाइडर के ऊपर आपने काफी देखा होगा दिल्ली मुंबई नागपुर वगैरह वगैरह में, कि डिवाइडर के ऊपर एक गार्डन गार्डन देते हैं, गार्डन मतलब पूरा प्लांट्स डालते हैं, वो हम लोग को डेवलप करना है, क्या आप मदद कर सकते हैं उसके लिए? तो ये संस्था ने क्या बोला, बहुत अच्छी समझदारी से बोले, यस सर हम लोग कर सकते हैं, हालांकि वो 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, मतलब वो लेंथ ऑफ द रोड है 1.5 किलोमीटर। अभी क्या वो करेगा कि बीएमसी वगैरह यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का परमिशन वगैरह वो ऑर्गेनाइज वो जो सीएसआर कंपनी है वो लेके आएगा। पर अभी क्या करेगा ये संस्था, ये उसको डेवलप करेगा, उसको डेवलप करते करते वो गार्डन में वो बोर्ड डालेगा, क्या बोर्ड डालेगा, सोशल मैसेजिंग बोर्ड डालेगा, साथ में अपना नाम डाल देगा, साथ में वो जो इंडस्ट्रियल एरिया है बाकी का इंडस्ट्रीज को अप्रोच करेंगे, और उन लोग को बोलेगा सर देख मैंने ये गार्डन ना मैंने डेवलप कर दिया, पैसा इसने दे दिया XYZ ऑर्गेनाइजेशन और मैंने डेवलप किया, ठीक है, आपको भी कुछ है तो मैं आपके लिए कर सकते हैं। तो ये मतलब कभी कभी सीधा उंगली से घी नहीं निकलते, तो थोड़ा टेढ़ा करके निकलना पड़ता है, बेसिकली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, सो थैंक यू सुदीप, बट आपने अच्छा मतलब क्वेश्चन रेज किया, और उससे आपका काफी अच्छा डिस्कशन भी हो गया। और किसी को कुछ प्रश्न वगैरह वगैरह कुछ है तो बोल सकते हैं, वी कैन टेक द क्वेश्चंस, या किसी को कुछ जोड़ना चाहते हैं इसका साथ वगैरह वगैरह, तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, ओके, तो एनीथिंग एल्स, एनी अदर? नूर मोहम्मद जी नमस्कार, सूरज जी नमस्कार, नमस्ते राकेश जी नमस्कार। ठीक है, सो इट इज अ स्ट्रगल, फंडिंग इज अ स्ट्रगल। अभी अभी मैं डॉक्टर संगीता से भी वही बात कर रहा था कि चाइल्ड लाइन तो बंद हो गया, चाइल्ड लाइन बंद होने का बाद में काफी स्ट्रगल हम लोग को करना पड़ रहा है फंडिंग के लिए। जब तक चाइल्ड लाइन था जो भी है हम लोग को पैसा मिलता था, मतलब प्रोजेक्ट करने के लिए, अभी काफी काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पर ये है, दिस इज द रियलिटी, क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो आई वुड लाइक टू थैंक नकुल। नकुल ने आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर किया, और उसने हमें ये जूम का चैट भी दिया है, जिससे हम लोग को रिकॉर्ड भी कर सके, एंड नकुल्स टीम also has helped us recording this Zoom chat. Thank you, Nakul. Really great to have partners like you. And thank you everybody for participating. If there is no other question, then I will stop it here. ठीक है, मैं यहाँ पे ये सेशन को बंद करता हूँ। ठीक है, इफ एनी क्वेश्चन देन आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ लगा तो आप मतलब बाद में भी पूछ सकते हैं, कुछ इशू नहीं है, देर इज नो इशू फॉर दैट। ठीक है, ओके, okay, so yeah, thank you everybody for joining. Thank you Marina for all your Thank support. you. Punjab Rao ji namaskar, thank you, okay, okay, ठीक है, थैंक यू मैं सर। यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप करना चाहता थैंक यू Thank you, Nakul. हूँ। थैंक यू मैम।